काम चलेगा क्या? मुख्यमंत्री आए कहेंगे बेगम मेजबानों में भारत माता की, भारत माता की। मैं आपसे ही पूछूंगा, ईमानदारी से बताओ, अपनी सरकार रहते हुए जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे ऐसे बोल रहे, जोर से बोलो ना, किए थे क्या? मेरी बहनों, तुम मेरे लिए केवल स्त्री नहीं हो, देवी का स्वरूप हो। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, गीता, गायत्री और सीता, सत्या, सावित्री तुम ही हो। ये भारत की परंपरा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब मां, बहन और बेटियों को सम्मान दिया जाता है, वहीं भगवान भी निवास करते हैं। और इससे मोहन जी ने और मैंने पहले बेटियों की पूजा की। लाडली लक्ष्मी बेटी हम मंच पे आई और मुझे क्या तो गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से कितने काम बहनों के लिए किए, कभी कोई सोच सकता है क्या? मैं जानता था बहनों का वो दर्द कि जब बेटी पैदा होती थी तो परिवार का चेहरा उतर जाता था, बेटी बोझ मानी जाती थी। रामपाल जी यहाँ बैठे, जोधा सिंह जी भी है, कई शादियां पहले हम लोग करते थे, लेकिन इस दर्द को समझ के ही बेटी बोझ नहीं रहे, वरदान बन जाए, हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई मेरी बहन। और आज 50 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, 50 लाख, 50% रिजर्वेशन। अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को किसी ने दिया तो हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया मेरी बहन। आपका मान सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बचपन में मैं देखता था, गरीब बहन अगर खेतों में मजदूरी करने जाती थी तो बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी और जन्म के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं करती और अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पर बांध के दिन भर काम करना पड़ता था। और तब हमने संबल जैसी योजना बना के तय किया, जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया खाते में डाले जाएंगे। आज समय नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं, लेकिन ये कहते हुए गर्व है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम हैं जिनने लाडली बहना योजना बना के बहनों की जिंदगी बदलने का काम किया है। और मैं अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का इसलिए धन्यवाद और अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लाडली बहना योजना जारी रहेगी। कांग्रेसी परेशान, झूठी सीधी अफवाहें फैला रहे, लेकिन एक बात और सुनना, अब केवल लाडली बहना नहीं, अब तो लखपति बहना बनना है, लखपति बहना। प्रधानमंत्री जी ने भी लखपति दीदी की बात की। अभी मध्य प्रदेश में 15 लाख लखपति दीदी है और मैं वोट के और भाषण के लिए नहीं कह रहा। ये मेरे जीवन का मिशन है, बहनों को लखपति बनाना है, गरीब नहीं रहने देना। यह संभव नहीं है, यह संभव होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बाद। हम लोग अगर राजनीति में तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए राजनीति। किसान भाइयों, 18% ब्याज का कर्जा कांग्रेस की सरकार देती थी, रामपाल जी बैठे घटा के 0% हमने किया। पीएम साहब ने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि दी, तो उस समय मैं मुख्यमंत्री था। दिल ने कहा खाए को चूक रहे हो, तुम भी 6 दे दो, 12 तो कम से कम कर दो। कब किसान को असेंबली जलाशय जैसी योजना है। तो भगवान की दया से आज हमने हनुमान जी को तो नहीं देखा, लेकिन हनुमान भक्त नरेंद्र मोदी को देखा। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के। और गरीब आदमी के लिए फ्री राशन, कोई पैसा नहीं लग रहा क्या किसी को? जो गरीब आदमी है सबको राशन, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। इतना उदार व्यक्तित्व और मजे की बात, इतने प्रकार से जनता की सेवा करते हैं। और ये तथाकथित लोग और कांग्रेस के नेता, सही कहा कि जिसकी बुद्धि चली जाती है वो वाकई नेतृत्व करने लायक बचता भी नहीं। कैसे एक के बाद एक माहौल बना रहे हैं। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई इस टाइप से बात करेगा। क्या कह रहे हैं? एक कांग्रेस की नेत्री कह रही है मंगलसूत्र का योगी और मोदी से क्या लेना देना है। अच्छा भैया, योगी जी से मंगलसूत्र का लेना देना नहीं है। आप अंदाज लगाओ राजा राम के काल में क्या हुआ था। माता सीता का अपहरण हो गया जंगल में, लेकिन हनुमान जी से मुलाकात हुई राम जी की और सुग्रीव के साथ सेना के साथ चले ढूंढने।
लड़ाई किस बात की थी? केवल सीता माता के मंगलसूत्र की तो लड़ाई थी, राम और सीता की जोड़ी मिलाने की लड़ाई थी, ठीक है नहीं थी? और राम भक्त हनुमान ने मंगलसूत्र के कारण से लंका लांग करके हनुमान जी ने लंका जला के बताया कि बहन बेटी की इज्जत क्या होती है, हम उस संस्कृति के समान। ये भगवान राम की जय जयकार ऐसे ही नहीं करते, लेकिन ये मजाक बनाते क्या? अरे वाह, कौन से मोदी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? अरे खुली आंखों से देखो तो दिख जाएगा, आप देखोगे नहीं तो क्या बचेगा? आपके मन में इस बात का प्रेम चाहिए कि आज एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वयं का कोई मकान नहीं, आप बताओ मोदी जी का कोई मकान है क्या? कोई जमीन है क्या? अरे वो जी रहे तो अपने लिए, सरकार में आ रहे तो अपने लिए, केवल सब पूरी 142 करोड़ लोगों के लिए जीवन का भला करने के लिए और दुनिया में मानवता की स्थापना करने के लिए। आप यहां से लेकर वहां तक, आप बताओ अयोध्या में राम पैदा हुए कि नहीं हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? जोर से बताना, कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए, और नहीं मालूम तो केवल कांग्रेस वालों को मालूम नहीं कि कहां पैदा हुए। बताओ कैसा दुर्भाग्य।